नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। अज़ूकी एनएफटीज की पेरेंट कंपनी चिरू लैब्स ने मैजिक ईडन के साथ पार्टनरशिप की है और ये दोनों साथ मिलकर ला रहे हैं सातोशी नाकामोटो की टोकनाइज हुडीज। ये डिजिटल एनएफटी हुडीज यूनिक डुअल चेन एनएफटी फीचर्स के साथ आती हैं, जिसकी मदद से ये एनएफटीज इथेरियम और बिटकॉइन दोनों पर साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगी। अज़ूकी सातोशी नाकामोटो एंडूरो हुडी एक फिजिकल बैक टोकन है। ऐसे में एनएफटी ओन करना इस बात का प्रूफ होगा कि आप 98 हुडीज में से एक ओन करते हैं। इस हुडीज के ट्रांसफर के लिए हर हुडी की डिसेंट्रलाइज ऑन चेन वेरिफिकेशन होना, ऑफ चेन ओनरशिप होना और हुडी के अंदर एक फिजिकल चिप होना बहुत जरूरी है। CoinGecko.com के डेटा के मुताबिक इस अनाउंसमेंट के बाद अज़ूकी फ्लोर प्राइस 22 मई को 4.49 ETH से 4.64 ETH तक बढ़ गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रिप्टो स्लैम के डेली नॉन फंजिबल टोकन सेल्स चार्ट पर सबसे ऊपर है फैंटेसी एनएफटीज, जिसने इस हफ्ते में पहली बार $1 बिलियन की ट्रांजैक्शन के आंकड़े को पार किया है। लीड कर रही इस ब्लास्ट कलेक्शन पर 7,467 ट्रांजैक्शंस हुई, जिसमें 2,246 यूनिक बायर्स थे और 2,749 सेलर्स। इसी के साथ उसी दिन इथेरियम ब्लॉकचेन ने बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स को आउट परफॉर्म करते हुए $6.25 बिलियन सेल्स रिकॉर्ड की। एनएफटी रैंकिंग्स में बिटकॉइन की नोड मॉन्कीज कलेक्शन ने दूसरे पायदान पर अपनी जगह बनाई, $908,671 सेल्स के साथ। नोड मॉन्कीज की करंट रैंकिंग क्रिप्टो स्लैम की ऑल टाइम लिस्ट पर 26 पोजीशन पर है और $224.5 मिलियन की हिस्टोरिक सेल्स के साथ। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। दुबई बेस्ड मेटावर्स कंपनी एवरडोम ने अपने नए मेटावर्स डिजिटल थिएटर का अनावरण किया है, जिसका लक्ष्य डिजिटल पायनियर्स के लिए एक्सेसिबल डिजिटल क्रिएशन का एक नया युग बनाना है। स्पेसेस मेटावर्स एज अ सर्विस क्रिएटर्स टूल की रिलीज के बाद नए थिएटर का अनावरण किया गया, जो कि डिजिटल क्रिएटर्स को जल्दी से पर्सनलाइज्ड और इंटरैक्टिव मेटावर्स स्पॉट्स बनाने की अनुमति देता है। एवरडोम का मेटावर्स थिएटर इंटरैक्टिव लाइव इवेंट्स, फिल्म, म्यूजिक, शोज और बहुत कुछ के लिए एक बड़ी सिनेमा टाइप स्क्रीन प्रदान करता है। ये केवल 100 से कम लोगों को एकोमोडेट करता है और फ्रीली इंटरैक्ट की अनुमति देता है। एवरडोम के सीईओ जेरेमी लोपेज ने ऑडियो विजुअल कंटेंट को बनाने, कंज्यूम करने और एंगेज करने के तरीके को बदलने के लिए मेटावर्स की क्षमता पर प्रकाश डाला। एवरडोम ने मेटावर्स पर अपने कंटेंट और अपने इंटरैक्टिव मार्शियन डिजिटल सिटी के विकास के इतिहास के साथ अपने अल्फा थिएटर रिलीज की शुरुआत की। एवरडोम टीम एक यूनिक मार्शियन थीम डिजिटल एनवायरनमेंट के भीतर इंटरैक्टिव, इम्पैक्टफुल, इजी टू एक्सेस और इमर्सिव मेटावर्स डेस्टिनेशंस को बनाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ अनरियल इंजन 5 के क्रिएटर्स को जोड़ती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेटेबल एक एजुकेशन फोकस्ड मेटावर्स प्लेटफॉर्म एनिमोका ब्रांड्स द्वारा समर्थित ओपन कैंपस एक्सेलरेटर में शामिल हो गया है। ये साझेदारी अन्य एडटेक प्रोजेक्ट्स के साथ साथ मेटेबल को वेब3 और एजुकेशन एक्सपर्ट्स से स्ट्रैटेजिक इंसाइट्स प्रदान करेगी। मेटेबल का लक्ष्य पॉलीगॉन प्लेटफॉर्म की एजुकेशनल ऑफरिंग्स को बढ़ाना, इनोवेशन को बढ़ावा देना और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पर इसके प्रभाव का विस्तार करना है। मेटेबल ओपन कैंपस आईडी इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रूफ ऑफ एजुकेशन साउंड सोल बाउंड टोकन इंटीग्रेट करेगा, जो कि लर्नर्स के ऑनलाइन पर्सोनास का प्रतिनिधित्व करेगा। एस्टैब्लिश्ड ओपन कैंपस आईडी होल्डर्स EDU टोकन द्वारा संचालित शिक्षा परियोजनाओं के ओपन कैंपस पोर्टफोलियो में मेटेबल प्लेटफॉर्म में प्रवेश करेंगे। मेटेबल के को-फाउंडर एलेजांड्रो मोरेटी को हजारों नए छात्रों के लिए दरवाजे खुलने की उम्मीद है, जो कि ओपन कैंपस इकोसिस्टम में मेटेबल के शामिल होने से लाभान्वित होंगे। तो आज के लिए वेब3 से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3voicetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।